निकाले होंगे घर पे, निकाले थे थोड़े बहुत, और देख लेते अपने एक साथ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि वह किला जिसके चारों तरफ खाई होती है क्या कहलाता है? इनमें से कौन सा एक धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, मेहरानगढ़, सोनारगढ़। सोनारगढ़। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग में रखा जा सकता है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, नागौर और भैंसरोडगढ़। सोच के बोला करें। अच्छा, इसी चक्कर में तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नहीं बोलने है ना, मैं इसीलिए कि ध्यान दीजिए चीजों पर, बिना ध्यान दिए आप इजी सवाल गलत करेंगे। एग्जाम यही होता है। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? पारिख, धानव, वन और जल। सोनारगढ़ दुर्ग है गिरी, जल, पारिख और धानवन। आप देखो, एक बार इसने पूछा धानवन कौन सा है? सोनारगढ़। अब पूछा सोनारगढ़ क्या है? कौन सा किला पहाड़ी किला नहीं है? मेहरानगढ़, तारागढ़, जालोर और भैंसरोडगढ़। समझ में आई बात? कौन सा जल दुर्ग नहीं है? कोसवर्धनगढ़, भैंसरोडगढ़, गागरोन और भटनेर। उन तीनों को तो जल दुर्ग मान रहा है, पढ़े भी हमने। ओदक दुर्ग से क्या तात्पर्य है? गिरी, धानवन, सैन्य और जल। जल नहीं दिया इसने, क्या पूछ लिया? ओदक। बताया था ना ओदक मैंने। वह किला जो जल से गिरा क्या कहलाता है? सैन्य, एरण, ओदक और गिरी। तारागढ़ का किला इनमें से किस प्रकार के किले का उदाहरण है? धानवन, जल, गिरी और ओदक। गिरी है पहाड़ी, बीटली पहाड़ी पर। इनमें से कौन सा किला राजस्थान का दुर्ग गिरी नहीं है? सिवाना, चित्तौड़गढ़, जालोर और गागरोन। है गागरोन भी, पर इन चारों में से ज्यादा नहीं है। इन चारों में जो ज्यादा गिरी है ये वाला जल है, बाकी है वो भी गिरी है, यूनेस्को कहता है वो साइट है यूनेस्को की। इनमें से कौन सा मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? नाहरगढ़, गागरोन, मेहरानगढ़, जूनागढ़। चूरू किले का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? कुशाल से। किसने कहा था अन्य सब किले नग्न है लेकिन यह बख्तरबंद किला है? किस किले के बारे में कहा था? रणथंभौर। किला जो चौहानों द्वारा बनवाया गया और दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया? आमेर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस किले के दुर्ग से संबंधित है? हमीर राजा था यहाँ का, हमने पढ़ा था। हमीर रासो में रण स्तंभपुर। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का नाम क्या था? बीहड़। अब देखो क्वेश्चन है, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत स्तर शिखर पर बना हुआ वह किला कौन सा है जो शिव पिंड पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है? किसके इतिहास के अनुसार? नाथावतों के इतिहास के अनुसार। किसके इतिहास के? नाथावतों के इतिहास के अनुसार, हिस्ट्री ऑफ नाथावत। समझ में आ गई बात है ना? अब एक बार उसने ये पूछा है कि कौन सा किला शिव पिंड पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है, ऐसा नाथावतों के इतिहास के अनुसार उसने खुद ही कह दिया। अगली बार पूछ लेगा कौन से इतिहास के अनुसार, वो लिखेगा इस बार रणथंभौर का किला शिवपिंड पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है, ऐसा कौन सा इतिहास कहता है? भाई सवाल ही तो जवाब बनता है। किस दुर्ग का प्रवेश दरबार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर, जालोर, सिवाना और चित्तौड़। राजस्थान के किस किले को धार धारागढ़ के नाम से जाना जाता है? धार धारागढ़ किला कहाँ स्थित है? एक बार पूछा धार धारागढ़ कौन सा है, एक बार उन्होंने धार धारागढ़ कहाँ है? बटनेर का किला कहाँ स्थित है? बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया? बाला किला राजस्थान के कौन से जिले में? क्वेश्चन देखो, सलीम सागर और सूरज कुंड कौन से किले में स्थित? बताया मैंने, सलीम सागर शेरशाह सूरी ने अपने बेटे सलीम के। कुंभलगढ़ किला कौन से जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई बताओ। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? चित्तौड़। मंडन किस किले का वास्तुकार था? कुंभलगढ़। मंडन किस किले का वास्तुकार था? मान लो किसी ना भी पढ़ रखा हो तो भी लगातार 2 बार पढ़ता वैसे याद होता है। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था? मंडन। मंडन किसका वास्तुकार है? वापस क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी का नाम बताओ। मंडन। कटारगढ़ किस किले का भाग है? कुंभलगढ़ का एक भाग कौन सा है? कटारगढ़। अबुल फजल ने कौन से किले के बारे में कहा था कि नीचे से ऊपर देखो तो पगड़ी गिर जाती? कुंभलगढ़। किसके बारे में? कुंभलगढ़। मेवाड़ वालों की संकटकालीन राजधानी? कुंभलगढ़। राणा कुंभा की हत्या कहां पर हुई? कुंभलगढ़। अब देखो, मामादेव का कुंड और झालीबाव बावड़ी किस किले में? अपने झाली रानी का मालिया पढ़ते हैं, वहां पर कुछ झालीबाव बावड़ी भी बनी हुई है उसके पास। मामादेव कुंड मैंने बताया था। कुंभलगढ़ किले का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रति। गागरोन का किला कौन सी 2 नदियों के पास है? किस किले में मिठे शाह की दरगाह है? हामिदुद्दीन की दरगाह कौन से किले में? बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने कहां बनवाया था? अब देखो, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना। जल दुर्ग कहां है?
है ना। ऑप्शन देखो, चंबल नदी पर, पिछोला नदी पर, गंभीरी नदी पर, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। वैसे ना इन सब पर है। इन भाई चंबल पे कोटा है, चंबल पे धौलपुर है, गंभीरी पर चित्तौड़ है। इसने ये माना है सब पे, इसने अपने को ये भी पता चलता है इनके इंटेंशन क्या है। ये ज्यादा इसको मान रहे हैं, इसको ज्यादा वो जल दुर्ग टाइप का मान रहे हैं, तो जल दुर्ग फिर नदियों वाला ही होगा, तो ये ज्यादा है। वो जल दुर्ग नहीं, वो गिरी वालों में उनमें भी आते हैं। तो ये जब तक नहीं पढ़ोगे ना, वरना तो जैसे जगह जल दुर्ग का पहला चंबल नदी, तो ठीक है चंबल पे, क्या गलती है उसके अंदर। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। किसका गांव कोट, मतलब उसने एक साइड का परकोटा बनवाया है और उसका नाम क्या रख दिया है, मुस्तफा। गागरोन का किला कहाँ स्थित है, झालावाड़। जूनागढ़ के किला किस राजा ने बनवाया था। अब देखो क्वेश्चन देखो, गलत है ये क्वेश्चन। जो तुम बीका बोल रहे हो तुम और गलत हो। बीका के टाइम में बीकानेर में कोई जूनागढ़ नहीं था, है ना। तुमने इसमें पढ़ पढ़ के बोल रहे हो, पर ध्यान दिया करो, ऐसे गलत कर जाओगे तुम। कल्याणमल, मान सिंह, जय सिंह, बीका चारों नहीं है। ये राय सिंह का किला है। किसका है, राय। हुआ क्या था, पहले बीका, जब बीकानेर की स्थापना करने वाला था बीका ने छोटी मोटी टेकरी बनवाई थी। आज जो किला दिखाई देता है वो तो किसका है, राय सिंह। पर उसी जगह पे था जहां पहले बीका वाला वो कुछ निर्माण कार्य हो रखा था। जुन्ने का मतलब होता है पुराना, जुन्ने का मतलब क्या था, पुराना। तो पुराना वहां पर बीका का बनवाया था, इसलिए इसने क्या माना है, बीका। तो अपने को पता रहेगी राय सिंह नहीं हो तो क्या मानना है। ये हालांकि हम हिस्ट्री पढ़ते तब हो जाता है उधर। वो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, राय सिंह। अब देखो इसमें ऑप्शन है कामरान मिर्जा, राय सिंह, बीका और बाबर। जब राय सिंह है तब तो उत्तर राय सिंह है, जब राय सिंह नहीं है तो उत्तर। जूनागढ़ का किला स्थित है बीकानेर। बीकानेर के जूनागढ़ किले में किन किन सूरवीरों की मूर्तियां लगी हुई है। जयमल पत्ता किसके है, जयमल। जिनके नहीं हुआ हिस्ट्री में अपने हो जाएगा। अब देखो जूनागढ़ किले का पुराना नाम इनमें से कौन सा था। तारागढ़, करणचंद, लालगढ़, चिंतामणि। चिंतामणि किला। इनमें से कौन से किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था। सोनारगढ़। कौन सा है, सोनार। 99 बुर्ज वाला दुर्ग कहां पर है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, सोनार। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में, सोनार किला कहां पर स्थित है, जैसलमेर। जिनबद्र ज्ञान भंडार किस किले में। अब क्वेश्चन सुना, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं। जैसलमेर, जयगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर। है ना, जालोर वाला होता है सुवर्णगिरी, क्योंकि उस पहाड़ी का नाम ही सोनगिरी है। क्या नाम है, सोन। नहीं लिखा मत लिखना भले, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मैं स्ट्रीम लिखवा दूंगा तुम लोगों को, वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। किस किले का निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर और बूंदी। पढ़ा है मैंने, लिखवाया। और जो जी कहते हैं परमारों ने बनवाया था। राजस्थान के किस किले में मलिक शाह का मकबरा है। मलिक शाह की दरगाह कहां पर है। इनमें से कौन सा किला सुकड़ी नदी के किनारे है। यह एक ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन किसका है, किसका कथन है, कौन से किले के बारे में। फिर सुनिए, तुम 5 सवाल ऐसे गलत करोगे, तुम्हें आ रहे थे, तुम्हें आते हुए 5 सवाल गलत करोगे तुम। और 5 गलत का मतलब है 2 नेगेटिव और 7। 1.33 से 7 के नंबर होते हैं 10, तो 10 नंबर तो लखनऊ से कमाएंगे। इसलिए सुनो चीजें, देखो गौर से। भगवान ने कान 2 दिए, मुंह 1 दिया, कि बोल कम सुन ज्यादा। इनमें से कौन सा किला गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा कौन से किले में। आज क्वेश्चन कितना अच्छा है। तारागढ़ किले की जमीन से ऊंचाई कितनी है। 1300 फीट, 1400 फीट, 1500 फीट, 1200 फीट। ये तभी आए जब आपकी ज्योग्राफी पढ़ी हुई हो, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी में ऊंचाइयां लिखाई हुई है। इनकी ऊंचाई कितनी है, 1300 फीट। तारागढ़ का किला स्थित है अजमेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, झालावाड़। कौन से किले का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। रणथंभौर, तारागढ़, जूनागढ़। एक तारागढ़ अजमेर, एक तारागढ़ बूंदी। क्वेश्चन वापस पढ़ो। किस किले का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। इसका मतलब तारागढ़ में सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह है। सबसे ऊंचा भाग क्या, मीरान साहब की। वो कभी 2 साल बाद में पूछ लेगा। रणथंभौर सॉरी तारागढ़ अजमेर का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है। किस किले को राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, सॉरी दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, तारागढ़। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के कौन से किले में हुआ। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है कि देखो, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली,
क्या है? राजस्थान की खान पान की विधियां, मेवाड़ अंचल में महिलाओं का पहनावा, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्र, और तारागढ़ अजमेर की प्राचीन के विशाल बुर्जों के नाम। कितनी बुर्जें हैं तारागढ़ में? उनके नाम है घूंघट, बांद्रा, इमली। क्या नाम है? आप कभी आरपीसी जाते हो ना, तो बाहर घुसते ही वो जो घाटी है उसका नाम ही घुघरा घाटी है। नाम ही क्या है? तो ये बुर्जे उन घाटियों के नाम पर बुर्जे बन के लिख लो, 14 बुर्जे उनके कोष्टक में लिख लो, 2-3 नाम, इमली, बांद्रा, घूंघट। मैंने बताया था सबसे अधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले ने झेले थे? किसने झेले थे? बटनेर। वैसे सबसे अधिक आक्रमण यदि किसी किले ने झेले तो तारागढ़। किसने झेले? तारागढ़। वापस सुन लो बात, भाई अपने देश के अंदर अंदर जो अटैक हुए हैं उनमें सबसे अधिक आक्रमण किसके? तारागढ़। बाहर बाहर वाले यदि केवल आप गिनोगे तो कौन सा? बटनेर, क्योंकि अजमेर सेंटर था, तो सेंटर पर आक्रमण ज्यादा होंगे हमेशा, पर विदेशी आक्रमण बाउंड्री वाले पे होंगे। तो बाउंड्री वाला तो कौन सा? बटनेर। सेंटर में कौन सा? तारागढ़। एक अपने बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, उनका नाम है हरविलास शारदा। क्या नाम है? नाम सुना हरविलास शारदा? हरविलास शारदा कहते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। ऐसा हरविलास शारदा कहते हैं, हो नहीं है जरूरी नहीं, पर हरविलास शारदा ने माना है। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जालोर, सिवाना और बूंदी। किसने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया? बरसिंह। किसने? बरस। ये किला भूत प्रेतों द्वारा बनवाया गया है। वो कौन सा? तारा। किसने कहा था? मोर की आकृति में कौन सा किला है? अच्छा, कौन सा है? मेहरानगढ़। राठौड़ राजा राव जोधा ने जोधपुर में कौन से किले की नींव रखी थी? मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? ये बता रहा उसके पत्थर लाल है। हमने लिखे नहीं लिखे, ये करा उसके पत्थर कैसे हैं? लाल पत्थरों का। हालांकि आप मेहरानगढ़ की फोटो भी देखते हो, लाल पत्थरों से दिखता है वो। राजस्थान के किस किले को चिड़िया टूंग के नाम से भी जाना जाता है? गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गज्जक क्या है? क्या है? तो इसने एक अलग नाम दे रखा है, नागफली। कौन सा दे रखा है? नागफली। तो ये पढ़ोगे तब तो समझ में आएगी चीजें। अगला देखो, किलकिला तोप का संबंध किससे है? मेहरानगढ़। सिवाना का किला किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर और जयपुर। अब नया बालोतरा हो गया, पहले तो बाड़मेर लगता था, ये पुराने पेपर ही है कहीं। इनमें से किसने सिवाना किले का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अजी ये छोड़ो, लोहागढ़ किला कौन से जिले में है? भरतपुर। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया किंतु असफल हुआ? भरतपुर। उत्तरी द्वार काष्ठ धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाए थे, कौन से? रणथंभौर, लोहागढ़, बटनेर और तारागढ़। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है बटनेर, विजय मंदिरगढ़, शाहबाद और शेरगढ़। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? फर्रुख से। बताया था कि मैंने। चंबल नदी के तट पर इनमें से कौन सा किला है? नाहरगढ़, आमेर, शेरगढ़ और जयगढ़। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ किला कौन से पठार पर है? गंभीर और बेड़च के संगम पर कौन सा है? कौन सा है? चित्तौड़। किसने? देखो, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित इनमें से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा के महल और मोती महल। हमारा नहीं पढ़ा हुआ पर फिर भी कॉमन सेंस है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ उसमें है। कुंभा राजा था तो कुंभा के महल तो पक्के मिलेंगे, ज्यादा चांस है। अब कुंभा के महल तो मिलेंगे, फिर उत्तर बचा है मोती महल। हमें तो नहीं पता है कि नहीं है, पर इस सवाल के अनुसार तो नहीं है। कुंभा के महल और मोती महल में क्या हो सकता है? तो कुंभा के महल होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि कुंभा राजा था तो उसके महल तो वहां पर होंगे। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कौन से किले में है? कौन से? चित्तौड़। गोरा बादल सेनापति थे, उनके तो होने ही है। नवलखा बुर्ज हमने पढ़ लिया था। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा किला कहलाता है? अचलगढ़ किला कहां स्थित है? उदयपुर, माउंट आबू, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। कछवाहा राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। आमेर, जिंजी, सिकंदरा और भद्र। आमेर का किला कौन से जिले में है? किस किले में जयबाण तोप है? पहियों पर चलने वाली जयबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में है? जो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी की टांके, तोप ढाले का कारखाना और गुप्त सुरंगें देखना चाहता है, उसे किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ किले में तोप। जयपुर के किस किले में तोप बनाने का कारखाना है? आप देखो, सुमेलित नहीं है। लोहागढ़ भरतपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर। तो नाहरगढ़
झालरा पटन में नवलखा किले की नींव किसने रखी थी? बताया ना मैंने, किसने लिखी थी? पृथ्वी सिंह। किस किले के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि उसे दिया जाए तो इनमें से एक लेना पसंद करेगा? कौन सा? बेंस रोड। थॉमस रो जहांगीर से कहां मिला था? कहां पे? जहांगीर और सर थॉमस रो की मुलाकात कौन से किले में हुई थी? अकबर का किला अजमेर। राजस्थान में अकबर का किला कहां पर है? अजमेर। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? विजय मंदिर गढ़, विजय मंदिर अलवर, बयाना भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयगढ़। अच्छा, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का। लिखवा रखा है मैंने भी। किस किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? अब देखो, इसने दिया भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। तो बयाना खा गया, तो कौन सा जगह? भरतपुर। किला जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है? सज्जनगढ़। कौन सा किला सुमेलित नहीं है? जैसलमेर, मेहरानगढ़। सुमेलित है कि नहीं है? अच्छा, इसने पूछा सुमेलित है कौन सा, तो ये नहीं है। जोधपुर, जूनागढ़, बीकानेर, सोनारगढ़, शेरगढ़, कोसवर्धनगढ़। इनमें से कौन से जोड़े में तारागढ़ के किले बने हुए हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बूंदी, रणथंभौर, अजमेर, बटनेर, बूंदी, अजमेर। किलों में कौन सा सुमेलित नहीं है? गागरोन का किला झालावाड़, मेहरानगढ़ किला जोधपुर, भानगढ़ का किला अलवर और बटनेर का किला बीकानेर। अब देखो क्वेश्चन देख लो, आप फिर सुनना क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को, 6 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये है, आपने को पता है इसका मतलब? गागरों ने इसने क्या माना है? यूनेस्को पहाड़ी मान रहा, हम क्या करें? पर इसी का सवाल है, इनमें से कौन सा एक गिरिदुर्ग नहीं है? फिर ये गागरों मानता है। इनमें से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तारागढ़, बूंदी, जयगढ़, जूनागढ़ और आमेर। कौन सा शामिल है? आमेर। किस किले को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़, गागरोन। इनमें से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। इनमें से कौन सा सूची में शामिल है? भैंसरोडगढ़, मांडलगढ़, गागरोन, बूंदी। अगला देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 4 सुमेलित करने, एक तरफ 4 किले, सुनना 4 किले कौन कौन से? आमेर, तारागढ़, गागरोन, मेहरानगढ़। कौन कौन से बोलो? आमेर, तारागढ़, गागरोन और मेहरानगढ़। अब पहला इसने दिया है मीरान साहब की दरगाह, कहां पर है? तारागढ़, अजमेर में। मीठे साहब की दरगाह, अच्छा आगे दिया है इसने आपके शिला देवी का मंदिर, शिला माता है यहाँ पे। चामुंडा माता एक वजीर चामुंडा माता मंदिर कहां पर है? मेहरानगढ़, जोधपुर। अगला देखो, फिर आप, मैं 4 चीजें बोल रहा हूं, सुनना। बयाना का किला, आमेर का किला, तारागढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला। दोबारा बोलो कौन कौन से? आमेर का किला, तारागढ़ का किला, नाहरगढ़। निर्माणकर्ता लिख रखे हैं। सबसे पहले मैं कहूं कि विजयपाल। कौन सा बना है? बयान। मान सिंह, आमेर। अजय राज, तारागढ़, अजमेर। तो सवाई जय सिंह का कौन सा हो गया? नाहरगढ़। कौन सा हो गया? हाँ जी, स्वागत है आपका सिरमिक एकेडमी।